क्रियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महान ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। विगत दिनों से हमारा 6 डाला विषय पर प्रवचन चल रहा है, जिसमें पहली डाल से हमने प्रारंभ किया है। पहली डाल में सामान्यतः 4 गतियों के दुख का वर्णन है, तो वहीं से प्रारंभ, मूलतः प्रारंभ ढाल का वहीं से होता है, जहाँ से तिर्यंच आदि के दुखों का वर्णन होता है और फिर जाके नरक गति के दुख का वर्णन होता है। तो ये 2 गति के सामान्य दुख, इनका गति अनुसार गति का स्वरूप यानी गति कैसी है और उस गति में रहने वाले जीव को दुख कैसे होते हैं, इस बारे में वर्णन किया गया है। आज उसी के तहत जो 2 अपनी गतियां बाकी हैं, जैसे मनुष्य गति और देव गति, उनकी चर्चा आज हम सामान्य तौर से करेंगे। सामान्य अर्थात सामान्य उनके दुख देखेंगे और उनका स्वरूप, ज़्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे कि मनुष्य गति क्या होती है, देव गति क्या होती है। बस उसमें जीव को विभिन्न तौर से दुख कौन से और क्या होते हैं, और उस गति का मूलतः स्वरूप क्या होता है, उसमें जीव क्या करता है क्या नहीं करता है, इस बातों को हम देखेंगे। हम चालू करेंगे सर्वप्रथम मोक्ष मार्ग प्रकाशक से, टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक। इसमें तीसरे अधिकार में हम देखेंगे यहाँ से सर्वप्रथम मनुष्य गति का दुख। नरक गति के दुख ने हमने देखा था, जीव बार बार मरता रहता है, अन्य जीव मारते हैं, देव आते हैं, देव उसको मारते हैं या भिड़ाते हैं, असुर भिड़ावे दुष्प्रचंड, ये सब चीज़ें देव गति में होती रहती हैं। तो उसमें ही मनुष्य गति के दुखों में क्या आता है, अगर देव गति नरक गति से जब जीव मरता है तो मनुष्य गति में आता है, तो कौन से ऐसे दुख उसको भोगने पड़ते हैं। तो मनुष्य गति के दुख जो होते हैं वो सर्वप्रथम गर्भ से ही चालू हो जाते हैं। कैसे चालू होते हैं, तो यहाँ लिखा है इसमें कि गर्भ का दुख बहुत है, संकुचित रूप से औंधे मुंह शुदा तृष्णा सहित वहां काल पूर्ण करता है। मतलब गर्भ में दुख बहुत है, ये तो पहले ही बता दिए कि अनेक दुख गर्भ में जीव को सर्वप्रथम ही भोगने पड़ते हैं। जैसे ही जन्मा वैसे ही दुख उसके चालू। कैसे, तो पहले संकुचित रूप से रहता है। संकुचित कैसे, सब चीज दबी हुई, कोई ज्यादा जगह रहती नहीं है गर्भ में, तो जो जीव वहां जन्म लेता है वो ऑलरेडी संकुचित यानी एकदम दबा हुआ रहता है। इसका अगर आपको एकदम ऐसे समझना हो तो जैसे मान लीजिए आप कहीं बस में जा रहे हैं, और बस में जैसे यहाँ से हम कॉलेज जा रहे हैं, तो कॉलेज जाते वक्त बस में जब एक दूसरे से दब के खड़ा रहना पड़ता है, तो उसमें जिस प्रकार का हमें दुख होता है वो ज़्यादा हमें तो नहीं होता, लेकिन वही प्रकार जो अपन को 5-10 मिनट का वहां दुख सहन हो रहा है, वो उसी जीव को या हमें आपको 9 महीने के लिए गर्भ में ही सहन करना चालू कर देना होता है। और उसका कोई ऑप्शन नहीं होता। ऐसा नहीं है कि थोड़ा हाथ पैर फैला लिए तो जगह बन गई, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं रहता। सहन करना है, चालू हो गया तो करना है। संकुचित रूप से औंधे मुंह, औंधे मुंह यानी उल्टा रहना, पूरा शरीर एक रूप से उल्टा रहता है। और शुदा तृष्णा सहित वहां काल पूर्ण करता है। शुदा तृष्णा, भूख प्यास सहित। अपन जब बालक होता है तो उसको भूख प्यास जब लगती है तब भी उस सहित उसको दुख सहन करने पड़ते हैं। अच्छा, भूख प्यास में क्या दुख, भूख हो रही है तो खाना खा लो तो भूख का दुख चले जाएगा, प्यास लग रही है तो पानी पी लो, ये ऑप्शन तो हमारे पास रहता है। जो बालक गर्भ में है उसको क्या करना पड़ता है, उसको अपने माँ अनुसार ही खाना भोजन मिलता है या पानी मिलता है। जब माँ भोजन ग्रहण करे तब मिले, जब माँ पानी पिए तब तृष्णा का दूध दुख जाए। लेकिन तब तक के लिए, जब से चालू हुआ जब से खत्म हुआ तब तक के लिए उसको हर रोज 9 महीनों के लिए सहन करना पड़ता है। वहां काल पूर्ण करता है, अर्थात ये काल 9 महीनों का, 8 महीनों का, जितने का रहता है, कभी कभी 8, उसका पूर्ण करना पड़ता है उसे। जब बाहर निकलता है तब बाल्य अवस्था में महादुख होता है। बाल्य अवस्था यानी जब उसका प्रारंभिक स्टेज होता है उसकी जिंदगी का, गर्भ से निकलते ही, तब भी उसको महादुख होता है। कैसे, डॉक्टर ने निकाला, जन्म हुआ, तभी से रोना प्रारंभ। हम मानते हैं किस रोने को, एक
जीवन का एक साइन कि ये बच्चा अभी जीवित है, इसका वो साइन क्या है कि वो बच्चा अभी रो रहा है, लेकिन उस बच्चे को तो अभी हाल फिलहाल दुख हो रहा है। इतने अंधकार में भी रहने के बाद जब 9 महीनों के बाद सडनली रोशनी पड़े, हवा लगे, सब चीजें एक साथ महसूस होए, तब जो दुख होता है वो बालक को, उसका वर्णन यहाँ किया कि निकलते ही तब बाल्य अवस्था में महादुख होता है। कोई कहते हैं कि बाल्य अवस्था में दुख थोड़ा है, सो ऐसा नहीं है। कुछ लोगों का कहना है चलो जन्म तो हुआ, संकुचित था, अब संकुचित नहीं है, हाथ पैर फैला सकता है, क्षुधा तृष्णा का दुख नहीं होगा। क्यों? जब भूख होगी तब रोएगा, तब खाना मिल जाएगा, प्यास हुई तब पिएगा, तब खाना मिल जाएगा। तो ऐसा भी नहीं है, ऐसी मान्यता नहीं है। किंतु शक्ति थोड़ी होने से व्यक्त नहीं कर सकता। दुख तो होता है, दुख उतना ही होता है या उससे भी अधिक होता है, लेकिन क्योंकि उसकी शक्ति नहीं रहती उस दुख को व्यक्त करने की, तो वो दुख हमें नहीं दिख पाता, लेकिन उसको निरंतर वो दुख होता रहता है। बाद में व्यापार आदि तथा विषय इच्छा आदि दुखों की प्रगटता होती है। बाद में फिर 18 साल तक मान लीजिए, या मान लीजिए 12-15 साल तक विद्यार्थी जब तक पढ़ता रहता है, फिर उसके बाद आती है अपनी वो इच्छा व्यापार आदि की, कि अब धन कैसे कमाया जाए। अब तक के लिए धन कौन दे रहे थे? माता पिता दे रहे थे। लेकिन इसके बाद जब ये ख्याल हमारे दिमाग में आता है कि हम अभी इसके बाद से अकेले रहेंगे, हमारा कोई होगा नहीं, या माता पिता से धन मांगना तो हमें स्वीकार नहीं, अब तो धन कमाएंगे तो हम अपने बलबूते पर ही कमाएंगे, जो खड़ा करेंगे अपने बलबूते पे करेंगे। तो तब से व्यापार आदि की इच्छा प्रारंभ हो जाती है। भाई कोई अच्छी सी नौकरी लग जाए, अच्छे से पैसे मिले और जिंदगी सुकून जिए, ऐसी इच्छा वहां से प्रारंभ हो जाती है। तथा विषय इच्छा आदि दुख प्रकट होती है। अच्छा, इसमें दुख क्या, इच्छा में दुख क्यों हो रहा है? इच्छा में दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि इच्छा तो हो रही है, लेकिन इच्छा की पूर्णता नहीं हो रही। निरंतर जब दिन रात हम ये सोचते रहते हैं कि मेरे को ये व्यापार मिल जाए, तो मेरे को इसके लिए ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, मेरी इच्छा ऐसी है कि ये एग्जाम में मैं टॉप कर जाऊं तो मेरा व्यापार तो पूर्ण होगा। लेकिन जब वो इच्छा पूरी नहीं होती, और इच्छा के समय भी जो दुख होता है, उसका यहाँ वर्णन किया गया है। इष्ट अनिष्ट जनित आकुलता बनी ही रहती है। पश्चात जब वृद्ध हो तब शक्तिहीन हो जाते हैं और तब परम दुखी होता है। यह दुख प्रत्यक्ष होते देखे जाते हैं। ये दुख प्रत्यक्ष में हर व्यक्ति के जीवन में देखे जाते हैं, बाल्य अवस्था से वृद्ध अवस्था तक। वृद्ध अवस्था में कौन से दुख? तो शरीर की शक्ति चली गई तो प्रति समय दुखी होता रहता है। खाना खाने तक की शक्ति नहीं, पानी पीने की शक्ति नहीं, लेकिन पीना पड़ रहा है। बोलने की शक्ति नहीं, लेकिन कुछ चाहिए तो बोलना तो पड़ेगा। हिलने डुलने की शक्ति नहीं, फिर भी करना तो पड़ेगा। तो वो वृद्ध अवस्था में जैसी हालत हो जाती है, जैसे अर्ध मरा हालत कहते हैं, जो अभी आएगी बाद में, वैसी हालत वृद्ध में हो जाती है। ये तो मनुष्य के सामान्य से हमारे दुखों का वर्णन हुआ। आगे अंतिम जो अपनी गति, अंतिम नहीं लेकिन आखिरी इसमें जो वर्णित है वो देव गति है। उसके दुख कैसे होते हैं? तो भवनव्यासी व्यंतर ज्योतिष के कषाय बहुत मंद नहीं होती, और उनका उपयोग चंचल बहुत है, तथा कुछ शक्ति भी है, सो कषायों के कार्य से प्रवर्तित हैं। मतलब कि जो भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष, इन 3 देवों को अभी लेना, 4 देव होते हैं, उनमें से इन 3 को अभी लेना। इन 3 की कषाय जो होती हैं वो मंद बिल्कुल भी नहीं होती, कषाय तीव्र हैं, और दूसरा उपयोग भी चंचल है। हम कहते रहते हैं कि उपयोग चंचल है, कक्षा में कहते हैं तो अध्यापक बोलते हैं उपयोग यहाँ रखे, भटकाने की कोशिश ना करें। उनका उपयोग तो इससे भी चंचल होता है, तो निरंतर किसी न किसी चीज में लगता रहता है। और तथा कुछ शक्ति भी है, सो कषायों के कार्य में प्रवर्तित है। कुछ शक्ति जो मिली है वो भी कषाय कार्य में प्रवर्तित ही है। इसका वर्णन अपने नरक आदि में देखा था, किस तरह असुर देव जो होते हैं वो एक दूसरे मनुष्य को भिड़ाते हैं। ठीक है, कौतूहल विषय आदि कार्यों में लगे रहे हैं और उस आकुलता से दुखी ही हैं, उस आकुलता से दुखी ही रहते हैं इन कार्यों में लगते हुए। अब अभी मैंने आपको मोक्ष मार्ग प्रकाशक से इन 2 गति का दुखों का वर्णन समझाया, लेकिन अब मैं अगर ऐसा बोलूं कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक नहीं, मैंने आपको 6 ढाला से 6 ढाला की 4 ढालों का एक मान लीजिए सारांश रूप में बता दिया, तो वो भी वाक्य गलत नहीं होगा, क्योंकि असली में अभी 6 ढाला में भी इन्हीं चीजों का वर्णन बहुत अच्छे से और थोड़ा विस्तार से किया गया है। हम बार बार ये बोलते रहते हैं ना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक और समय सार, उनका सार लें तो 6 ढाला होगा,
लेकिन कैसे, ये तो बहुत कम बच्चों को पता होता है। समय सार जैसा विषय तो नहीं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो का तो आपने अभी देखा, कैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक के तीसरे अधिकार में 68 नंबर के पेज में इन सब चीजों का वर्णन किया है। कौन सा? मनुष्य गति और देव गति के दुखों का वर्णन। अब अगर छह डाला से इसे ढालों से देखें तो अपनी मनुष्य गति की चर्चा प्रारंभ होती है 13वीं ढाल से। 13वीं ढाल के आखिरी शब्द से, कर्म जो गते नर गति लहे। यहां तक, उसके पहले तक नरक गति के दुखों का अच्छे से वर्णन किया। अब लिखते हैं कर्म करे, कर्म से जो गते नर गति लहे, यानी कर्म आए, कोई शुभ कर्म का उदय आया, उससे नर गति मनुष्य गति प्रकट हो गई। यहां पर भी आप मनुष्य गति को आसान है प्रकट करना, ये अर्थ तो कदाचित लेना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मनुष्य भव भी महादुर्लभ रूप से मिलता है। और इस बात का वर्णन सम्यक ज्ञान चंद्रिका में टोडरमल जी ने कर रखा है। सम्यक ज्ञान चंद्रिका पीठिका में उनने कर रखा है। कैसे? वहां उनने 4 चीजों से इस बात को बताया, मनुष्य भव की दुर्लभता, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। द्रव्य की अपेक्षा कि और जीव तो इतने सारे हैं, असंख्यात हैं, उनकी जो गणना करते हैं, संख्या लगाते हैं तो असंख्यात, अनंत, इन चीजों का प्रयोग होता है। मनुष्य कितने? तो संख्यात इस शब्द का हम प्रयोग करते हैं। ये द्रव्य अपेक्षा दुर्लभ हो गया। अब क्षेत्र, तो मनुष्य जीव का क्षेत्र कितना सही है? मध्य लोक में भी एक छोटा सा क्षेत्र दे रखा है मनुष्य को, उसके भी आगे कोई मनुष्य मिले नहीं। देव गति के देवों को देखो, सब जगह फैले हुए हैं। तिर्यंच गति, एक इंद्री, सब जगह फैले हुए हैं त्रस वाले जीव। तो इन जीवों की अपेक्षा हमारे जीवों की क्षेत्र अपेक्षा दुर्लभता है प्रकट होने की। काल अपेक्षा, तो मान लो मनुष्य भव मिल भी गया तो कितना ही बड़ा होगा मनुष्य भव। और वर्तमान में तो कर्म भूमि है, भोग भूमि है नहीं, तो कर्म भूमि में भी और भी संकुचित हो जाता है काल, और भी कम हो जाता है। ऐसे काल अपेक्षा हो गया। और भाव अपेक्षा, भाव अपेक्षा कैसे? अगर आप ज्यादा परिग्रह करते हैं, ज्यादा क्रोध करते हैं तो नरक गति निश्चित है। ज्यादा कम कर लेते हैं तो देव गति निश्चित है। उनमें बीच में अल्प बहुत्व, यानी कम ज्यादा, एकदम मध्य में, उसके बहुत से भी नीचे और ज्यादा नीचे भी नहीं। जब ऐसे भाव आप करोगे तभी जाके मनुष्य गति मिलेगी। ज्यादा, थोड़े ज्यादा कर लिए नरक गति, थोड़े ज्यादा और कम कर लिए तो देव गति, बीच में आती है मनुष्य गति। ऐसे 4 अपेक्षाओं से, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा से मनुष्य भव दुर्लभ है। इसका वर्णन अपने 13वीं ढाल में देखा। अब मूलतः चर्चा जहाँ दुखों का वर्णन है वो 14वीं ढाल में आती है। जननी उदर वसयो नवमास, अंग सकुचते पायो त्रास, निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत ना आवे और। कैसे? तिनको कहत ना आवे और, पहले ही बदल दिया कि भाई इनके दुखों का वर्णन करना तो संभव है नहीं, कर ही नहीं सकते, फिर भी जितना हो सके उतना बताने का प्रयास करते हैं। कैसे? जननी उदर वसयो नव मास, कि जब जननी अर्थात माता के पेट में नव मास के लिए आते हैं तब क्या दुखों का वर्णन होता है? तो संकुचित रहते हैं, शुदा तृष्णा, जो अपन ने अभी मोक्ष मार्ग प्रकाशक से देखी, ये सारी चीजें इन दुखों में आ जाती है। और गर्भ में रह के यही दुख अकेले में दुख में नहीं आते, गर्भ में रह के मरण हो जाता है कभी। कितने सारे बच्चों का 7-8 महीनों के अंदर अंदर ही मरण हो जाता है। इतने दिन, इतने महीने दुख सहन किए, अंत में जाके मरण हो गया। चलो मरण तो दूर की बात, नहीं भी हुआ मरण, माता पिता को कदाचित बच्चा, ऐसे एक परिस्थिति थी एक समय पर जहाँ अबॉर्शन नाम की चीज तो बहुत कॉमन थी। लड़कियों की जब ऐसे संतान है पता चलता था तब अबॉर्शन हाल हो जाता था, ये करने के लिए वो चले जाते थे। उसमें भी अबॉर्शन के लिए एक ऐसा आता है, अमेरिका के एक हॉस्पिटल या एक साइंटिस्ट ने इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करी और इसको एक नाम दे दिया। क्या दिया? साइलेंट स्क्रीम। साइलेंट स्क्रीम। स्क्रीम क्यों शब्द दिया और साइलेंट क्यों दिया? बच्चे को जब अबॉर्शन करने जाते हैं तो सबसे पहले एक सुई लगाते हैं जिससे उसको ज्यादा दुख महसूस ना हो, लेकिन सुई लगाते वक्त दुख तो होता है। तो साइलेंट, चिल्ला सकता नहीं है बच्चा, अंदर रह के चिल्लाएगा नहीं, तो साइलेंट वहां से आया गया। स्क्रीम, तो स्क्रीम के लिए वो अपना मुंह खोलता है लेकिन आवाज नहीं निकल पाती, ये मुंह खोलते हुए दिखाई दिया है। एक्सरे के वक्त या कहीं पर भी इस बात का वर्णन किया गया है कि वो स्क्रीम रहती है, मुंह खोलने की, खोलता है चिल्लाने के लिए लेकिन चिल्ला नहीं पाता।
सोचिए ऐसी अवस्था में भी फिर उसके तत्क्षण बाद उसका अबॉर्शन हो जाता है। फिर अब आप हिस्ट्री इतिहास में जाएंगे तो वो कैसे करते थे, उन चीज़ों का वर्णन तो यहाँ रहते हुए नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ पिछले ही दिन ये बात आई थी कि नरक गति के यदि आपने एक दृश्य देख लिया तो आपके साथ फिर पूरी चीजें हो सकती हैं, आप रह नहीं पाएंगे। तो ये इससे ज्यादा पहले तो ये कह सकते हैं कि आपने मनुष्य भव की दुखों को एक बार देख लिया, प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने इन दुखों का वर्णन कर लिया, तो ये आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। अगर आप किसी चूहे को ही रास्ते पे देख ले जिसकी अंग यहाँ वहाँ है, पूरा शरीर ही खुला हुआ है, तो उस दिन खाना नहीं खा पाते। कोई भी व्यक्ति हो कैसा भी हो, उसका पूरा उस दिन ही खराब हो जाता है। वो इतना सा छोटा दृश्य देख ले तो पूरे मनुष्य भव को देखे तो क्या क्या हो जाए उसके साथ, और हम पहुंच गए कहाँ, नरक गति पे, कि नरक गति के दुख देखेंगे। ऐसा तो नहीं होगा। अंग सचुते सकुचते पायुत्रास, अंग सकुचते हैं तो दर्द होता है, निकसते जे दुख पाए खोर, निकलते समय भी भयंकर दुख होता है। इसका भी हमने वर्णन किया कि जब बच्चा निकलता है गर्भ से तब उसको कौन कौन से दुख सहने करते हैं, और तिनको कहतना आवे और अंत में कह दुखों का कहने से अंत नहीं आ सकता। मतलब इतने सारे दुख हैं, कहते जाएं तो भी खत्म ना हो। फिर आता है दौलत राम जी के अनुसार एक मनुष्य जीवन कितने भागों में विभाजित हो सकता है। उनने मुख्यतः 3 भागों में इसको विभाजित किया। कैसे? एक तो बाल्य अवस्था, सबसे छोटी अवस्था, और उसके बाद आती है बीच की अवस्था, अपनी युवा अवस्था, और फिर आती है वृद्ध अवस्था। ये 3 अवस्था हो गई। इसके लिए अगली ढाल लिखी 15वीं, बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रयो, अर्ध मृत सम बुढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। ध्यान दीजिएगा, बालपने में ज्ञान ना लयो, बाल्य अवस्था में ज्ञान नहीं होता। कौन सी अवस्था में? सबसे छोटा जब व्यक्ति जीव होता है तब उसको ज्ञान नहीं होता। अच्छा, यहाँ कौन सा ज्ञान? 6 ऑप्शन वाला ज्ञान, वो तो हर कोई जीव में पाया जाता है, उसके भव अनुसार उसने जितना ज्ञान आवरण हो, उस ज्ञान की यहाँ बात ना करते हुए ये बोला है कि जो बाल्य अवस्था में जीव होता है वो अविवेकी होता है, उसमें समझ नहीं होती। कैसे? आप अभी भी प्रत्यक्ष में देखें, कोई भी बच्चा हो उसको क्या करना है, कहीं आपने कुछ एक ऐसा खिलौना दिखाया जो थोड़ा रंग बिरंगा हुआ और थोड़ा आवाज करता हुआ, थोड़ा उसको हिलाया और अचानक से बच्चा आकर्षित हो जाता है। हर दूसरे समय ये देखा जा सकता है कि एक बच्चे को किडनैप करने के कौन से प्रसिद्ध तरीके हैं। तो कोई एक व्यक्ति आता है गाड़ी में बैठ के उसको बोलता है ये रही चॉकलेट, इसको खाओ। अब बच्चा वहां ये नहीं सोचता कि इस चॉकलेट को खाने से मेरा क्या होगा, या जो व्यक्ति मेरे को ये दे रहा है चॉकलेट वो मेरा हित सोच रहा है कि अहित। तो वो इस दृष्टि से उस चीज को नहीं देख पाता। ये उसके अज्ञान में आ जाता है कि वो विवेकी रहित है, विवेक रहित है, अपनी भलाई के बारे में इतनी जल्दी उम्र में नहीं सोच पाता। वो एक कहावत भी चलती है ना, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, वो भी ऐसे ही निकली है। बच्चे मन के सच्चे कैसे होते हैं? बच्चों को ये नहीं पता होता कि अगर मैं कुछ ऐसा बोलूं तो दूसरे को कैसा महसूस होगा। अगर मैं किसी मोटे को ये बोल दूं कि भाई तू मोटा है, तो उसको दुख होगा, सुख होगा, वो हंसेगा, रोएगा। ये सब चीजें बच्चे ध्यान में नहीं रखते। उनको मोटा व्यक्ति दिखा सो मोटा कह दिया, बस बात खत्म। तो वहां से निकली बच्चे मन के सच्चे, तो वो अविवेकपना उसका दिखता है। फिर तरुण समय तरुणी रत रयो, तरुण समय यानी जब उसका बीच का काल होता है, यानी मान लीजिए जब वो युवा हो, जितने भी समय 20 की उम्र से 50 तक या 30 तक, जितना भी उसकी व्यस्त अवस्था रहती है, तब तरुणी रत रयो, यानी धन आदि के पीछे लगा रहता है, पत्नी आदि के लिए देखता है, इन सब कार्यों में बहुत व्यस्त हो जाता है। और सबसे प्रसिद्ध सोच जो इस उम्र पे आती है वो ये आती है कि अब धन कमा लेते हैं, बाद में जाके अध्ययन कर लेंगे या बाद में जाके धन खर्च कर लेंगे। कैसे? 20 30 40 कितने वर्ष है? 20 वर्ष हो गए। 20 वर्ष के लिए मैं बहुत मेहनत कर लेता हूँ, जॉब कर लूंगा अच्छी खासी, कोई एक दुकान खोल लेता हूँ, फिर 40-50 साल के बाद मैं आराम से बैठूंगा, पैसा आएगा और फिर तब जो करना होगा सो देखा जाएगा। तब थोड़ा पुण्य कमा लेंगे तो देवगति में चले जाएंगे, या देवगति कुछ घूमना हो तो तब पैसे खर्च कर लेंगे। ऐसी मान्यता तभी आती है। अर्ध मृत सम बुढ़ापनो, बुढ़ापे की अवस्था को क्या बोला यहाँ? अर्ध मृत, आधा मरी हुई अवस्था जो होती है वो बुढ़ापे की होती है। इंसान ना हिल पाए ना डुल पाए, बोलने में तकलीफ हो, लेकिन किसी को बुलाना है तो बोलना पड़ेगा,
चलो बोलो नहीं, कोई घंटी बजा लो तो हिलने का दुख हो रहा है, खा नहीं पा रहे, गले में उतनी शक्ति नहीं, फिर भी खाना पड़ रहा है, नहीं तो जीवित नहीं रह पाएंगे। उतने में अधिकतर आपने देखा होगा जब भी कभी किसी वृद्ध व्यक्ति का मरण होता है, तब उसके भाषण में ऐसा बोला ही जाता है कि अंतिम काल में तो वो बहुत दुखी थे अपने जीवन में, अपने शरीर से ही परेशान थे, तो अच्छा हुआ उनकी एक तरीके से मृत्यु हो गई। ऐसा बहुत बार कथन करने में देखा जाता है। कैसे रूप रूप लखे आपनो, वृद्ध अवस्था में किस प्रकार अपने स्वरूप को देखे अथवा विचारे, इस बात का विचार भी निरंतर करते रहना चाहिए। फिर आते हैं देव गति के दुख। अंतिम अपनी जो गति यहाँ वर्णित है वो देव गति के दुख का वर्णन किया गया है। अच्छा, एक विचित्र बात ऐसी भी है कि मनुष्य गति में इतने दुख होने के बाद भी देव गति में जो जीव है यानी देव जो है, वो निरंतर ऐसी आशा करते रहते कि हम एक समय के लिए तो मनुष्य भव प्राप्त कर लें। क्यों? क्योंकि मनुष्य भव ही ऐसा एक भव है जहाँ संयम हो सकता है, जहाँ से मोक्ष जाया जा सकता है। तो देव निरंतर ये आशा करते रहते हैं कि हम मनुष्य हो जाएं, और मनुष्य क्या आशा करते हैं, हम अगले भव में देव हो जाएं। सब आगे पीछे लगे, एक को देव होना है, एक को मनुष्य होना है, कारण अलग हो तो अलग हो, लेकिन दोनों को गति अनुसार तो घूमना है। देव गति में भवन त्रिक, 3 देवों का यहाँ वर्णन किया है, उनको भवन त्रिक कहते हैं। उनको अलग से क्यों वर्णन किया और अंत वाले देव को अलग क्यों रखा, इसकी हम अभी ढाल पढ़ने के बाद देखते हैं। कभी अकाम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुरतन धरे, विषय चाह दवानल धयो, मरत विलाप करत दुख सयो। कभी अकाम निर्जरा करे, अकाम निर्जरा सकाम निर्जरा सबने सुनी होगी। एक संक्षिप्त में उदाहरण देके मैं जल्दी से समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक ट्रेन में कोई व्यक्ति सफर कर रहा है और ट्रेन में शाम के समय के लिए उसने अपने लिए भोजन तैयार कर लिया, टिफिन में अच्छे से भोजन रखा, लेकिन कदाचित उस भोजन को बैग में रखना भूल गया और ट्रेन में पहुंच गया। तो वहां 2 तरीके की परिस्थितियां होंगी। एक ऐसा व्यक्ति जिस खोजने के बाद जिसको भोजन ना मिले तो पागल हो जाए, आस पास देखे, फोन लगाए, पहले तो घर पे फोन लगाए ये गुस्सा करने की यार भोजन किसने रखा किसने नहीं रखा, और फिर स्टेशन देखे भाई कौन सा स्टेशन जिसपे मैं रुक के भोजन कर सकता हूँ, या फिर आसपास आने वाले उनको देखे कि इनसे कुछ खरीद के ही खा लेता हूँ जिससे भूख शांत हो। ऐसे होता रहे, ऐसे करते रहे, इच्छा उसकी है कि कुछ खाए, भूख लगे, वो एक परिस्थिति है। और दूसरी परिस्थिति ये है कि एक व्यक्ति जानता है उसका भोजन उसके साथ कदाचित नहीं आ पाया, तो वहीं तत्समय उसने देखा कोई उपाय नहीं है तो उपवास धारण कर लिया, और मान लीजिए कुछ स्वाध्याय में लग दिया, कुछ पूजन सुन ली, कर ली, कुछ भक्ति कर ली उस समय के लिए। तो ये दूसरी परिस्थिति हो गई। इन दोनों परिस्थिति में आप क्रमशः सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा लगा देना। काम यानी इच्छा, इच्छा सहित जो निर्जरा हो रही है वो सकाम निर्जरा होगी। पहला व्यक्ति क्या कर रहा था, उसकी इच्छा थी कि उसको खाना है तो वो ढूंढे जा रहा था उसको, ये हो गई सकाम निर्जरा। और दूसरा, उसकी भी इच्छा थी लेकिन इच्छा दबाने के बाद उसने कुछ और निर्णय लिया तो निर्जरा तो हुई, तो ये अकाम निर्जरा हुई। इस अकाम निर्जरा करके देव गति में प्रवेश किया जाता है। तो कभी मान लीजिए मनुष्य पर्याय में इसने अकाम निर्जरा कदाचित कर ली, तब उसको भवन त्रिक में सुर तन धरे। भवन त्रिक में 3 ये देवों में बन गया। कौन से 3 देव? तो अपने भवन व्यासी, व्यंतर और ज्योतिष, इन 3 देवों में बन गया। ये 3 देव विशेष क्यों, इसकी आगे जब विमानवासी देव की चर्चा करेंगे तब थोड़ा कंपेयर करके हम देखेंगे। विषय चाह दावा नल दयो, विषय चाह में तब भी व्यस्त रहा, विषय चाहता रहा और चीजें मिल जाएं। इस देव में नहीं तो थोड़ा ऊपर वाली पद पे होता तो और धन मिल जाता। अधिकतर ये सुनने मिलता है ना कि देव जो होते हैं वो अपने ऊपर, जो ऊपर के स्वर्ग वाले देव होते हैं, उनको देख के उनको थोड़ी कहते हैं दुख होता है कि यार इनके पास वैभव ज्यादा है, मेरे पास कम है। ये वाक्य कदाचित गलत भी है। क्यों? क्योंकि देव अपने से ऊपर स्वर्ग वाले देवों को तो देख नहीं पाते, वो अपने आसपास के देवों को देखते हैं और तब जाके उनको दुख होता है कि मेरे आसपास के देवों को देख, इसके पास ज्यादा है, इसके पास मुझसे कम है तो सुख, इसके पास ज्यादा है तो दुख, इसके पास मुझसे ज्यादा है, ऐसा दुख होता रहता है निरंतर। मरत विलाप करत दुख सयो। फिर जो प्रसिद्ध उदाहरण आता है देवों का कि 6 माह पहले उन्हें अपने दुख
की तिथि के बारे में पता चल जाता है, या कब दुख कब मृत्यु होने वाली है इस बारे में उनको पता चल जाता है। तो ये उनको कैसे पता चलता है, तो उनकी जो दृष्टि होती है वो कम होती जाती है, तो उस तरीके से उनको पता चल जाता है कि हाँ अब मृत्यु निकट है, आने वाली है। तब भी 6 माह के लिए, जब तक मृत्यु आए ना आए, जब तक के लिए वो दुख में ही रहता है, रोते रहते हैं कि यार मृत्यु होने वाली है, जितनी चीजें अभी तक आई हैं सब जाने वाली हैं। अभी अपना अंतिम जो है देवगति में वैमानिक देव के लिए अंतिम बताया। जो विमान भासी हूथा है, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, तहत चाहे था वर्तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करें। जो विमान वासी हूथा है, या जो वैमानिक देव हुए। वैमानिक देव को अलग क्यों? वैमानिक देव वो होते हैं जिनकी इन 3 देवों की तुलना से अधिक धन, अधिक पत्नियां, अधिक ऐश्वर्य, इनकी आयु भी लंबी होती है, इनकी अवधि ज्ञान की शक्ति भी ज्यादा होती है। इन 3 देवों के कंपैरिजन में ये 3 जो देव है इनकी कम रहती है, और ये सब जगह भी पाए जाते हैं। वैमानिक जो देव होते हैं इनकी ये चीजें अधिक होती हैं, इसलिए इनको अलग लिया। अच्छा, वैमानिक देव को दुख नहीं होते? क्यों नहीं? वैमानिक देव को दुख कैसे होते हैं, यहाँ सम्यक दर्शन के बिना बताया कि उनको सम्यक दर्शन नहीं होता, इसलिए दुख होते हैं। यहाँ से आप एक और तथ्य निकाल सकते हैं कि वैमानिक देव के पास अधिक धन होने के बाद भी, अधिक पत्नियां होने के बाद भी, और अधिक ज्ञान होने के बाद भी, तब भी जब सम्यक दर्शन नहीं होता तो सम्यक दर्शन बिना उसको दुख ही मिलता रहता है। यहाँ एक तरीके से सम्यक दर्शन की महिमा भी निकाली जा सकती है। तहते चय थावर्तन धने, यो परिवर्तन पूरे करे, कि स्थावर जीव का शरीर धारण किया मृत्यु करने के बाद। अच्छा, पहली ढाल में जो चीजें वर्णन किया था ना, वो वैमानिक देवों पे भी लग जाएगा। मरण काल का, उससे दूसरे देवों को देख के दुख होना, ये सब चीजें वैमानिक देव पर भी लग जाएंगी। वैमानिक देव फिर मरण करता है और पूरा अपना परिवर्तन फिर से चालू करता है, फिर से वो गति में जाता है, तिर्यंच गति। फिर इस क्रम से नहीं जाता, लेकिन गति में तो रहता है, घूमता रहता है, परिभ्रमण करते रहता है। ये अपना एक ढाल का पूरा सार रूप हो चुका। एक ढाल में उनने 4 गतियों के दुख के बारे में कैसे वर्णन किया, और चारों गतियों में सुख कैसे हो तो सम्यक दर्शन सहित ही सुख हो, ऐसा वर्णन किया कि सम्यक दर्शन नहीं है तब चारों गतियों में कितना भी धन हो दुख तो रहता ही है। और फिर सम्यक दर्शन का वर्णन अब क्यों किया, सम्यक दर्शन यहाँ कहाँ से आ गया, तो आगे उनको जो दूसरी ढाल है उसमें वर्णन करना है ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व, तद मिथ्यात्व के बारे में वर्णन करना है। तो जिसको ऐसी रुचि हो कि चलो संसार में सुख कहाँ, तो सम्यक दर्शन से वो बता दिया। लेकिन पहले मिथ्यात्व, क्योंकि जिस चीज से जीव पीड़ित है मिथ्यात्व से, उसका वर्णन दूसरी ढाल में किया। फिर आगे जाके तीसरी चौथी ढाल में सम्यक दर्शन का वर्णन प्रारंभ करते हैं, और वहां से सम्यक दर्शन का स्वरूप बताएंगे। आगे मिथ्यात्व का वर्णन करते हुए ग्रहित अग्रहित इनके भेद क्या होते हैं, कैसे दुख, मिथ्यात्व से कैसे दुख होता है, इस बात का वर्णन आपके आगे के डालों में आएगा। शेष चर्चा बाद में करेंगे।